जो मेरे साथ स्थिति हुई है ना, उसके बाद से मेरे को लगता नहीं है, मैं खुद वो हुआ तो मेरे साथ भी है। मेरे पास दहेज वहेज भी नहीं है। तुम्हारी मम्मी मेरे को आगे से फोर्स ना कर कि मम्मी मेरे को कुछ ऐसा बोले। कुछ नहीं है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ यार, उसमें कुछ गलत थोड़ी है। मेरे भी तो मम्मी पापा मतलब मम्मी किस हालत में है यार। भाई बे भरोसा नहीं है। हाँ जी, क्या हाल चाल आप सभी के, होप सारे बढ़िया हो गए। और भाई मैं आ चुका हूँ और एक हेल्पिंग वीडियो के साथ। हेल्पिंग के लिए क्या आ चुका हूँ, मैं आ चुका हूँ यहाँ पे सृष्टि के लिए। सृष्टि की लास्ट की वीडियोस को आप बहुत सारा प्यार दे रहे हो, थैंक यू सो मच। और सृष्टि के सपोर्ट में बहुत सारे लोग आ रहे हैं। सृष्टि के सपोर्ट में बहुत सारे लोग इसलिए आ रहे हैं कि लोग चाहते हैं कि उसके साथ जो है ना, जो भी बुरा हुआ है पहले, अब वो चीज़ें दोबारा रिपीट ना हो, उसके आने वाला टाइम जो है ना बहुत अच्छा जाए। तो आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हो सृष्टि को। और उसको देख के भाई सूरज आया था मेरे पास, काफ़ी टाइम से मैसेज कर रहा था इंस्टाग्राम पे कि भाई मैं सृष्टि के साथ शादी करना चाहता हूँ। तो आप लोगों ने भी लास्ट बारी वाली वीडियो देखी थी कि मैंने उसके साथ बात करी थी कि भाई तेरे को एक जीवन साथी की ज़रूरत है, तू किसी के साथ शादी कर ले, तू अपना पूरा जीवन अकेले नहीं बिता सकती, क्योंकि बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं दोस्तों, आप समझदार हो। तो उसके लिए किसी ना किसी का साथ होना ज़रूरी है। तो भाई की भी भाई पहले शादी हुई है, और शादी भी इनकी मतलब ऐसे हुई है कि 2-3 महीने में इनका डिवोर्स हो गया है। इनकी वाइफ ने इनके साथ गेम क्या खेला है कि मतलब इनकी शादी हो गई और अपने मतलब जो पुराना वाला उसका एक्स था उसके साथ भी रह रही थी शादी के बाद भी। तो इसने अपने ही घर पे अपनी वाइफ को पकड़ा था, अपने ही बेड पे। तो उसके बाद भी बेचारे के ऊपर इल्ज़ाम लगे थे कि मतलब मारदाड़ करते मेरे साथ। तो इनके घर की जो भी बच्ची कुछ कमाई थी वो भी मतलब दहेज का केस लगा के निकल गई। अब भाई चाहते हैं कि भाई मैं सृष्टि के साथ शादी करूं, क्योंकि सृष्टि की इसने पूरी कहानी देखी है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि यार एक बंदा खुद से चल के आ रहा है उसकी मदद करने के लिए। यार शादी करना सबसे बड़ी मदद होती है, मतलब बहुत धर्म का काम होता है ये। तो ये तो भाई 3 बजे आ गया था, तो सृष्टि का भाई टाइम है 6 बजे ऑफिस से निकलने का, तो शाम ऑलमोस्ट हो रखी है। तो उसको फ़ोन करके बुलाते हैं कि सृष्टि कहाँ पे है। उसको यहाँ पे बुलाता हूँ पार्क में, जहाँ पे हमने लास्ट बारी वीडियो बनाई थी, तो वहीं पे यहाँ से पास ही है ऑफिस भी। तो देखते हैं वो कहाँ पे, ठीक है। हेलो, हाय, कैसे हो? बढ़िया। हाँ मैं बढ़िया, बताओ कहाँ पे हो आप? आपको पता ही है, अभी ऑफिस की छुट्टी हुई है, घर जा रही थी। अच्छा, घर जा रहे हो। अच्छा, एक काम करो, घर मत जाओ, लास्ट जिस पार्क में हमने वीडियो बनाई थी ना। हेलो, हाँ जी। जिस पार्क में हमने लास्ट बारी वीडियो बनाई थी ना, वहाँ पे आ जाओ, कुछ अर्जेंट काम है। क्या हो गया? अरे आओ तो सही, कुछ बताना है आपको। चलो ठीक है, मैं ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। ओके ओके। ठीक है, ठीक। तो गाइज वो उसकी मतलब छुट्टी हो चुकी है, वो कुछ टाइम में यहाँ पे आएगी, तो उसके आने का वेट करते हैं। जब तक वो आती है आप वीडियो को भाई एंड तक देखना और कमेंट में अपना बताना। बाकी हम आपको मिलते हैं वीडियो के एंड। आ गई आ गई आ गई। कैमरा ध्यान से रखाइए, उसको पता नहीं लगना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। कैमरा बिल्कुल ध्यान से रखना है। हाय, कैसे हो? बढ़िया, आप बताओ। सब बढ़िया। ये कौन? जानते हो इसको? नहीं, मैं तो नहीं जानती। नहीं जानते हो? आप जानते हो इसको? ऑफिस का जानता हूँ। ऑफिस का नहीं है ना? नहीं, ऑफिस का ये आपको जानता है। आपसे कहाँ देखा? क्या हो गया, कुछ बात है? पहली वीडियो डाली थी ना, अच्छा अच्छा। तो ये चाह रहा था काफ़ी टाइम से कि इसको मिलना है। बहुत मैसेज कर रहा था इंस्टाग्राम पे, तो मैंने कहा ठीक है, मतलब पता नहीं क्यों मिलना था इसको। अच्छा बैठो, तो पहले बैठो बैठो, दोनों यहाँ से बैठो। दोनों बैठ। हाँ बैठो, तो बताता हूँ कुछ। क्या हो गया, बताओ। जानते हो भाई इसको? क्या नाम है इसका? सृष्टि। सृष्टि। आप जानते हो इसको? नहीं, मैं तो पहली नहीं बार जानते। देख रही हूँ। मैंने लास्ट बार ही मतलब बताया था ना कि मतलब किसी के साथ शादी करनी है तुम्हें। यार भाई आप खुद बताओ ना, मैंने आपको बताया था ना कि मुझे नहीं कर पाऊंगी मैं किसी के साथ भी। बट मैंने तुम्हें बोला था कि तुम्हें किसी की ज़रूरत आप है, ये क्योंकि चीज़ अभी तुम्हारी उम्र कितनी है तुम्हें भी पता भाई है। आप ये चीज़ देखो, मैं शादी भी कैसे कर लूँगी? मेरे साथ पहले इतना भगवान ने इतना ऐसा कर दिया है कि मैं कर भी नहीं पाऊंगी। क्या फ़ायदा मैं इनके साथ रहूँ और मुझे वाइब उनकी आई, फीलिंग उनकी आई, तो मैं फिर फ़ायदा ही कह रहा कुछ है। मैं बोल सकता हूँ कुछ, वो मैं ये कह रहा था लाइफ में तुम सब चीज़ अपना मतलब एक वे में चल रही हो, कंटिन्यू अच्छा ग्रोथ कर रही हो, तो थोड़ा लाइफ में मतलब आपने गिव अप करा। मुझे पता है आपकी लाइफ कैर में सब पता है, मैंने सारी वीडियो आपकी देखी है, जितना भी आपका था। आपके हस्बैंड नहीं है ना? तो देखो मैं भी लाइफ में अकेला हूँ, मेरी फैमिली में कोई नहीं है। एक मम्मी है, पापा एक्सपायर हो चुके हैं, मतलब एक लौटे ही हूँ, तो मम्मी पापा की भी जिम्मेदारी है। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप मेरे लिए कम्फर्ट मतलब एक
आपको मेरे इनको लिए। लगता है कि भगवान ने आपको मेरे लिए बनाया, और ये काफ़ी टाइम से वीडियो देखता है। इसके साथ पता है क्या हुआ है, इसने शादी करी थी घर वालों की मर्ज़ी के साथ, और जब इसने शादी करी थी ना, तो जो लड़की थी ना, उसने इसके साथ चीट करा था शादी के बाद भी। अपने एक्स के साथ भी उसका रिलेशनशिप चल रहा था और उसके साथ शादी भी करी थी। यही होता और है ना, जैसे लड़की ने पता है क्या करा था, इसी के घर पे बुलाया था अपने बंदे को, तो इसने अपनी आंखों से देखा था वो सब कुछ। यही होता है ना, जिसको प्यार करता है और भगवान उसके बाद उसको कुछ पता है नहीं क्या हुआ करता। था कि लड़की ने इसके ऊपर दहेज का केस लगाया, और इससे मतलब जितने भी पैसे वही थे है। इनके उसके घर बाद पे, मेरी मम्मी अभी बीमार पड़ी है, तो मम्मी की देख रेख के लिए भी कोई नहीं है, तो मुझे भी एक पार्टनर तो चाहिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि अभी मम्मी बीमार हाँ, है। जिसको प्यार ठीक देता है। है उसे तो छीन लेता है, जिसको नहीं देता वो ऐसा होता है। बताओ। तो मुझे ऐसा लगता है सिस्टरी, मतलब मुझे नहीं पता, मेरे अंदर से आया कि मतलब तुम मेरे लिए परफेक्ट हो। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे शादी कर लेती हूँ तो मैं खुश, वो तो खुश रहेंगी नहीं रहेंगे, वो मेरे साथ हमेशा है, बेशक मेरे वो नहीं है, ये नहीं है, लेकिन मैं जहाँ जाती हूँ वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। मैं तुम्हें भूलने के लिए उनको थोड़ी कह रहा हूँ, पर मेरे साथ रहो, हो सकता है आगे हम दोनों का अच्छा मेरे हो साथ बहुत अटैचमेंट। गलत हुआ है, आप नहीं हर- समझ रही है, बैठे हुए ना, मैं इनसे पूछो नहीं, आप। मैंने देखा है, मैं जानता इसने हूँ सब सारी कुछ। वीडियो देखी, लास्ट वीडियो भी जो मेरे साथ भी बहुत गलत हुआ है अपनी लाइफ में, पर सिस्टरी मतलब थोड़ा समझो कि मैं जॉब भी कर रहा हूँ, सब चीज़ कर रहा हूँ, तुम भी अपना कर रहे हो, मुझे कोई वो नहीं है, मेरा अपना मैं मकान नहीं है। चाहता कि तुम अभी के अभी डिसीजन लो। पता है क्या है, लोग ना लास्ट बारी जब मैंने तुम्हें पैसे दिए थे ना, तो वो भी पता है मैंने वीडियो बनाई थी, वो भी वीडियो बनाई थी, वो भी इसने देखी है, बहुत सारे लोगों ने देखी है। तो सारे लोग यूँ कह रहे हैं कि इसकी शादी कराओ, क्योंकि अभी ये बहुत छोटी है और पूरी ज़िंदगी अकेले नहीं रह पाएगी। और अजय भाई आप भी कब तक साथ दोगे? देखो मैं तो साथ देने के लिए मना नहीं करता, मेरे से जितना होता है। आपको क्या, बहुत करते हो आप मेरे लिए, आपको क्या बहुत। मतलब मैं बहुत सारे लोगों की मदद करता हूँ, बट मेरे को नहीं अच्छा लगता कि मैं कैमरे में किसी को पैसे देते हुए दिखाऊं या कुछ, मेरे को ये चीज़ें नहीं पसंद। बट मेरे से जितना होता है तो मैं उतना करता हूँ, क्योंकि मेरे को भी इस लायक में, मेरे को भी यहाँ तक किसने पहुँचाया, मेरी ऑडियंस ने, जो पब्लिक मुझे देखती है वहाँ तक ही मुझे पहुँचाया। मेरे पास पहले पैसे नहीं हुआ करते थे कुछ भी खाने पीने के लिए, तो ऑडियंस ने प्यार करा। अब इतना प्यार करते हैं तो यार मैं भी तो मजबूर होकर हेल्प करता हूँ। तो लोग यूँ कह रहे हैं कि ये अकेले नहीं रह पाएगी, इसके लिए कोई ऐसा लड़का ढूंढो जो इसको साथ दे पाए, इसको खुश रख पाए और एक अच्छा पति चाहिए। बट मैं देखो, कैसे रह लूँगी भाई, आप ये समझो बताओ। यार, मतलब क्या है कि तुम्हें भी लाइफ में, अभी तुम्हारी उम्र है, ठीक है, मेरी भी उम्र है, मैं तुमसे 2-3 साल या 4-5 साल बड़ा हूँ, ठीक है, मिनिमम। पर एक ये है कि तुम जिस उससे बीती हो, मैं उससे अपोजिट बीता हूँ, पर मुझे भी पता है कि एक पार्टनर की क्या अहमियत होती है। तो मैं तुम्हारी एक नेचर, तुम्हारा मतलब एक जो बिहेव है, एक पोलाइटली, मेरे को आपकी मम्मी कैसे पसंद कर लेगी? मैं झुग्गी में रहने वाली हूँ, मैं बस ऐसा कुछ नहीं इनके है। थ्रू मेरा काम लगा है, वरना मैं ऐसे डोलती यार, रहती घर में, मैं अमीर- झाड़ू पोछा मारती आज के रहती। ज़माने में अमीर गरीब कोई नहीं है, कभी भी कोई अमीर हो सकता है, कभी भी कोई गिर सकता है, ठीक है। तो पैसा कोई लेके नहीं आता है ज़िंदगी में, सब कमाते हैं, तो आगे सब कुछ अपना हो सकता है। मेरा अपना घर है, मम्मी ये है मेरी। तुम्हें चाहता है कि तुम मेरे साथ शादी करो, और इनकी मम्मी जो कैसे बीमार करूँ रहती है ना, मैं मैं बताता हूँ ना, ये चाहते हैं कि तुम इसके साथ शादी करो और इनकी मम्मी का ध्यान रखो और ये आपका ध्यान रखेंगे, और शादी के बाद आपको काम करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये चाहते हैं कि मुझे एक अच्छी पत्नी चाहिए। उसके लिए देखो मैं आपको वो नहीं कर रहा, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा, मैंने आपकी मदद करी है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने आपको ख़रीद लिया है। मैंने एक, मेरे को जो अच्छा लगा मैंने आपको वो बताया। तो इसके लिए अगर आप चाहो तो टाइम भी ले सकते हो, बट अगर आप इसके साथ कुछ बातें करना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो वो आप पूछ सकते हो, इसलिए मैंने आपको तो बुलाया। सिस्टर ये भी तो अगर बात आप है। दोनों आपस में कुछ बात करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, आप बोलोगे तो मैं चला जाऊंगा यहाँ से। नहीं, आप बैठे रहो, हमें कोई वो हाँ, तो दिक्कत आप नहीं है। दोनों बात कर सकते हो, आपसे एटलीस्ट बढ़ आप के मेरे इस दुनिया में कोई भी नहीं है। एक दूसरे को सिस्टर, समझने की कोशिश ये तो करो। तुम्हारी फैमिली ने भी एक्सेप्ट नहीं करा, पर हो सकता है कि तुम मेरे साथ आओ, हम कोशिश करेंगे मैं कि तुम्हारी कैसे आ फैमिली से भी जाऊँ? मैं आप जोड़ूँ। आप ये बताओ मैं कैसे आ जाऊँ? मेरे साथ स्थिति हुई है ना, उसके बाद से मेरे को लगता नहीं है मैं खुद वो नहीं हूँ। यार वो हुआ तो मेरे साथ भी है, चाहे सीधा सीन है चाहे जैसा भी है। मैं जानता हूँ सिस्टर, तुम्हारे सारे हर चीज़ फीलिंग की मैं कदर करता हूँ, मुझे भी उस चीज़ की मानती हूँ, तकलीफ है, मैं तभी तो अकेला मैं इधर महसूस करती तुम्हारे हूँ, लिए आया लेकिन हूँ। इसका मतलब ये नहीं ना, फिर बताओ फिर तुम कैसे रखोगे, क्या करोगे, फिर आप समझ रहे हो ना। वो शादी के बाद इसको याद तो कभी मिटने की है नहीं, याद तो आती रहेगी। तो तुम कभी इसको याद आ जाए तो तुम इसके साथ क्या बिहेव करोगी? ये उस चीज़ से डर रही है कि अगर मैं उसको याद करूं तुम इसको कल मारने लग जाओ घर पे शादी के बाद, फिर ये ऐसा कहाँ नहीं है। जाएगी? क्योंकि बेचारी पहले इतनी टूटी हुई है
उसके बाद इसका क्या होगा? उसके लिए बेचारी डर रही मेरे है। टाइम पे कोई खड़ा नहीं हुआ था। जब इनसे मुलाकात हुई आपने वीडियो देखी ही होगी। जॉब तक का सफ़र इन्होंने दिया मेरे को। मैं जहाँ जाती हूँ ना सर उठा के जाती हूँ। वही चीज़ तो मैं समझ के इधर आया हूँ। और ऐसा कुछ नहीं है कि तुम अपने पहले के मतलब लाइफ पार्टनर को भूल सकती है। जो भी है तुम्हारी लव मैरिज थी, मुझे पता है तुम्हारी फैमिली इसके अगेंस्ट थी, पर आज मैं ये चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो। मुझे भी साथ की ज़रूरत है। तुम्हें टाइम लो, उससे कुछ बातें करनी है बातें करो। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया कि ये नहीं कि एकदम शादी करनी है, नहीं, उससे बात करो। तुम अगर उसको समझ सकती हो, वो तुम्हें समझ सकता है, थोड़ा और टाइम लो। ज़रूरी थोड़ी ना, तुम्हें अगर कुछ पूछना है पर्सनली तो तुम उससे पूछो। तुम्हें ये लगना चाहिए कि वो परफेक्ट भी है नहीं है, उससे पूछो कि मेरा भगवान मेरे साथ ही नहीं रहता। पहले शादी की उसको भी छीन लिया, फिर मैं बताओ मैं क्या करूँगी। इनकी मम्मी को पसंद नहीं आई, इनकी मम्मी मेरे को कुछ ऐसा बोले। कुछ नहीं है। मेरी मम्मी मेरे जानती पास दहेज वहेज भी नहीं है। मेरी जो मैं कुछ मम्मी दे सकूं। बीमार हो रखी है, उनको खुद पता है। उन्होंने खुद ही कहा कि देखो, मैं बेटा साफ हमने अपनी मर्जी बोलूंगी। से करवाई तो कौन सा अच्छी आ गई। एक बात बताती हो हूँ, सकता है मेरे पास दहेज वहेज भी नहीं है। तुम्हारी मम्मी मेरे को आगे से फोर्स ना करे। आप खुद पूछो मैं कितना महीना कमाती हूँ, मैं उतना महीना का उनको दे सकती हूँ हर महीने। देखो मेरी मम्मी ऐसे नहीं है। मेरी पहली वाइफ थी, इतना सब कुछ करके गई है, तब भी मेरी मम्मी आज भी इसको उल्टा नहीं बोलती कोई चीज़ को, वैसे रिप्लाई नहीं करती। बीमार हो गई क्योंकि टूट गई, वो उसको मानती थी। वो वैसे चाहती थी कि मेरी बहू मेरे साथ रहे, अच्छे से बोले। मैं भी ये चाहता था मेरी पत्नी अच्छे से रहे, मैं ऑफिस से आऊँ तो हर चीज़ समझे। तो आज मैं भी बहुत मुश्किल से आगे बढ़ा हूँ, क्योंकि देखो शादी हुई कुछ टाइम के लिए, प्यार तो मेरा था अपनी वाइफ से, ठीक है, मेरा भी दिल टूटा, हर चीज़ है, मतलब घर वालों का भी टूटा है यार, घर वाले भी जैसे हुए हैं। तो मैं ये चाहता हूँ सिस्टी कि हम दोनों साथ में एक साथ शादी करें, साथ में रहे। मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली से भी चाहता हूँ कि मिलो तुम सिस्टी। मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम मतलब मेरे साथ रहो यार, एक समझो। यार, तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ यार, तो इसमें कुछ गलत तो नहीं है। गलत की बात नहीं है, बट आप खुद देखो ना मेरे घर में क्या स्थिति चल रही है। मैं झुग्गी में रहने वाली हूँ। तो मैं कौन सा मना कर रहा है, मेरे पास पैसा है, इतना है कि हम रह सकते। तुम ना मेरे पास कमाओ, कुछ भी ना नहीं है। करो। मेरे पास ना दहेज के लिए कुछ है ना तो कुछ के लिए। भैया अभी भी बैठे हुए हैं, पूछ लो। तुम्हें दहेज की ज़रूरत है शादी मुझे के बाद? कुछ जरूरत नहीं है, मुझे बस लोग के घर अच्छी वाले लड़की फोर्स करें, चाहिए इनकी भैया। मम्मी बोले कि दहेज भी आपको दे पहले आई। अपने घर पे बात करनी पड़ेगी। देखो इसका पॉइंट भी ठीक है कि तुम्हारे घर में मेरी जाओ मम्मी फिर कुछ बोले। कौन है मेरे घर में? मेरी मम्मी तो है। मेरी मम्मी तो एक्सेप्ट करिए, वो कह रही है बेटा तुझे जहाँ पे भी सही लगे तो वो कर। अब मुझे सिस्टर सही लग रही है, पर ये मान ही नहीं रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी तू मेरे साथ कर ले, पर कुछ टाइम तो ले, पर सोच ना, सही सोच। उनकी यार- यादें ही नहीं जाती मेरे इधर से। मैं बताऊँ मैं तुम्हारे साथ रह के भी उनकी यादें आएंगी मेरे घर में, तो मैं कैसे यार- रह लूँगी। यार मैं भी जानता हूँ यार, मेरी भी है, मेरी भी तो मम्मी पापा मतलब मम्मी किस हालत में है यार। हर चीज़ सपोर्ट चाहिए, मुझे भी एक प्यार चाहिए यार। मुझे भी तो कोई कहने वाला हो घर आके कि खाना खा लो यार, मुझे मम्मी को खुद खाना खिलाना पड़ता है, हर चीज़ करनी पड़ी है। एक पार्टनर हो जिससे मैं अपना दुख बांट सकूँ यार। यार मैं भी बहुत अकेला हूँ सिस्टर। कल के घर में ये बात ना होगी कि बिन दहेज के भी आ गई, मुंह उठा ऐसा के आ कुछ गई। नहीं है यार, ऐसा पति कुछ मर गया नहीं तो है। मेरे घर आ गई। इस टाइप से पहली कुछ वाली बोले। वाइफ से भी हमने कोई दहेज नहीं लिया, पर क्या हुआ यार आगे? अब ये बताओ ना कल के सिस्टर तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत अच्छी हो, यार- तुम्हारे साथ कोई गलत नहीं कर पाएगा अब। कोई नहीं दोस्त, रो मत रो मत, खड़ा हो। रो यार- नहीं है, रो नहीं मिलने आया था ना, रो क्यों रहा? अकेला मुझे भी नहीं, कोई रो नहीं, अपना बैठ जा, चाहिए। ये रो मत, रोने से क्या होगा? रो मत। नहीं यार, मैं सही बता रहा हूँ। पता है ये भी टूटी हुई है काफ़ी, वो भी टूटा हुआ है, उसके साथ भी गलत हुआ है, तुम्हारे साथ भी मैं गलत मना नहीं हुआ। कर रही शादी के लिए, बट इसे घर में अगर मैं जाऊंगी तो फिर कोई बात नहीं, बन जाएगी। सूरज सुन, तो अपने घर पे ना, सुन मेरी बात सुन, मम्मी देख तेरे घर की बड़ी मम्मी है, इसके आगे तो पीछे तो कोई है नहीं, ठीक है ना, तो कोई शादी में आने वाला मेरे अलावा, ठीक है, मेरी जितनी टीम होगी वो आएगी, और उसके अलावा तो इसके आगे पीछे है नहीं। तो ये यूँ कह रही है कि तू अपने घर पे बात कर ले एक बार, देख इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बात कर ले ना, बात करने में कुछ तो होता नहीं है ना। मैं नहीं कह रहा, इनको अगर मेरी मम्मी से भी मिलना है ना, मिल नहीं सकते, पहले कोई तू दिक्कत बात नहीं। करना, उसके बाद ना देख तेरे पास मेरा नंबर आ गया तो पहले बात करियो मेरे साथ, अपनी मम्मी की बात कराइयो, उसके बाद अगर मेरे को ठीक लगेगा कि मम्मी के साथ मिलाना चाहिए तो अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद 1-2 दिन आप देखो सिस्टी, आपस में बात करना। बस तुम मुझसे मतलब
दिल से अटैच रहो, मैं यही चाहता हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारी लाइफ में, तुम कुछ भी पहनो, कुछ मेरे भी को खाओ। भी अभी 2-3 महीने हो गए उनके बिन रहे, साथ रहे। अभी आप तुम ये खुद बताओ कि अब आज तक आपने सुना ऑफिस में जाती हो, किसी भी लड़कों से बात करती हो, ये उन ऑफिस का ओनर है, वही तो वो भी चीज जानते है, हैं। तुम्हारा दिल पूरी तरह से टूट चुका है, टूटा मेरा भी है। मैं किसी का तुम तरफ भी आंख अकेले उठाते हो, नहीं मैं भी देखती। अकेला हूँ अपनी लाइफ में यार। वही मैं कह रहा हूँ, सृष्टि समझो, थोड़ा समझो, मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा यार कैसे तुम्हें। करूं मैं भरोसा ये बताओ? जब तक मम्मी से बात नहीं होगी, जब तक ये नहीं कहेंगे ना, जो मेरे प्रॉब्लम में सपोर्ट में खड़ा रहा, मैं उसी की बात पे चलूंगी। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा तुम आओ मिलो, हर चीज़ रहेगी अपनी जगह, पर कुछ तो थोड़ा मतलब तुम अपने माइंड से भी सोचो थोड़ा उसको टाइम दे थोड़ा। और मेरी अगर मान तो घर पे बात कर दे कि उसका पॉइंट भी ठीक है, तेरा पॉइंट भी ठीक है। तूने कहा कि मेरे को मिलना है, कुछ बातें करनी है, तो तूने बातें करी। तेरी सिचुएशन भी समझ रहा हूँ, और तुम दोनों के साथ गलत हुआ है, भगवान ऐसे किसी के साथ ना करे। और सच बताऊँ तो मेरे को भी अंदर से रोना आ रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ, बट होने को कोई टाल नहीं सकता, ठीक है। अब आगे जो होगा सो अच्छा होगा, पॉजिटिव वाइब्स रखनी है अपने अंदर, ठीक है। और भाई एक बारी तो भी अपने घर पे बात कर ले, ठीक है। मेरे को जैसे भैया बोलेंगे बता देंगे, फोन बात करियो अपने घर पे मम्मी के साथ, फिर मेरी बात कराइयो, जैसे भी मेरे को ठीक लगेगा वैसे करेंगे। कोई देखो जल्दबाजी नहीं है, सृष्टि भी यही है, तो भी यही है ना, मैं भी यही हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो भी होगा, पब्लिक का तो सपोर्ट है ही पहले ही सृष्टि के साथ, तो उसके साथ तो कोई गलत करेगा नहीं। और अगर कोई गलत करता भी है तो फिर उसके साथ भी अच्छा नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई कुछ करना जानता है तो हम भी फिर कुछ भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम कुछ कर नहीं मैं सकते। रियली बता रहा हूँ, मैं सृष्टि को कभी दिक्कत नहीं होने दूंगा। हाँ पर ये है कोई टाइम, हर चीज़ समझ रहा हूँ, बट एक दूसरे को टाइम दो आप दोनों, ठीक है। भैया आप देख लो। कोई नहीं, भाई पे भरोसा नहीं है तेरे एक को? बार देख लो। कोई नहीं, भाई पे भरोसा नहीं है तेरे को? कोई नहीं, शांत रख, कोई नहीं, देखेंगे, कोई नहीं, सब अच्छा होगा। इसकी मम्मी के साथ बात करेंगे ना, उसके बाद देखेंगे, ठीक है, ठीक है। कि कल होके मुझे टॉर्चर ना करे नहीं कि नहीं, मैं कोई उठा के आ मैं गई ऐसी है जगह थोड़ी ना तेरी शादी कराएंगे, पागल है। वो तो मुझे पता है, आप ऐसी जगह मुझे हाँ, नहीं तो कोई नहीं, इसकी भेजोगे। मम्मी के साथ मैं बात करूंगा, और दहेज वगैरह के लिए अगर बोलेंगी भी ना तो तेरा भाई बैठा, ठीक है, ठीक है। रोएगी तो नहीं अभी? पक्का? हाँ। कुछ खाया? हाँ चले अभी? चले भाई, चले। मैं बता दूंगी, आप वो मत पर देखो, sister, मैं भी please, मैं बता दूंगी, जो भी डिसाइड करना है मैं ठीक। डिसाइड करके मैं इनको बता दूंगी, वो आपको बता देंगे। बस अपने घर में बात कर लो, मैं मना नहीं कर रही तुम्हें, मैं तुम्हारी सिचुएशन भाई समझ मैं रही सच हूँ। में बता रहा हूँ, मैं बहुत टूटा हुआ, मैं भी अकेला हूँ यार, बिल्कुल कोई कोई नहीं, नहीं मैं यार, समझ- पापा जाने के बाद। कोई नहीं, मैं समझ रहा हूँ। मैं बता दूंगी, आप ऐसे रो मत लो। यार मुझे भी अपना एक मिलते हैं सूरज, जल्दी मिलते हैं, ठीक है। घर पे बात करियो, ले अपना फोन, मिलते हैं, ठीक है। हाय, भैया कैसे हो? कैसे हो? बढ़िया। हाँ मैं बढ़िया, बताओ। कहाँ पे हो आप? आपको पता ही है, अभी ऑफिस की छुट्टी हुई है, घर जा रही थी। अच्छा, घर जा रहे हो। अच्छा, एक काम करो, घर मत जाओ। लास्ट जिस पार्क में हमने वीडियो बनाई थी ना, हेलो, हाँ जी। जिस पार्क में हमने लास्ट वाली वीडियो बनाई थी ना, वहाँ पे आ जाओ, कुछ अर्जेंट काम है। क्या हो गया? अरे आओ तो सही, कुछ बताना है आपको। चलो ठीक है, मैं आती ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। हूँ। ओके ठीक ओके। है, ठीक। तो गाइज वो उसकी मतलब छुट्टी हो चुकी है, वो कुछ टाइम में यहाँ पे आएगी, तो उसके आने का वेट करते हैं। जब तक वो आती है आप वीडियो को भाई एंड तक देखना और कमेंट में अपना बताना। बाकी हम आपको मिलते हैं वीडियो के एंड। आ गई। कैमरा ध्यान से रखाइयो, उसको पता नहीं लगना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। कैमरा बिल्कुल ध्यान से रखना है। हाय, कैसे हो? बढ़िया। आप बताओ। सब बढ़िया। ये कौन? जानते हो इसको? नहीं, मैं तो नहीं जानती। नहीं जानते हो? आप जानते हो इसको? हाँ ऑफिस मैं का जानता तो हूँ, ऑफिस का नहीं है ना? नहीं, ऑफिस का ये आपको जानता है। मैं जानता हूँ। आपने कहाँ देखा? क्या हो गया, कुछ बात है? पहली वीडियो डाली थी ना, अच्छा हाँ, तो ये चाह रहा था काफ़ी टाइम से कि मेरे को मिलना है, बहुत मैसेज कर रहा था इंस्टाग्राम पे, तो मैंने कहा ठीक है, मतलब पता नहीं क्यों मिलना था इसको। अच्छा बैठो, तो पहले बैठो, दोनों यहाँ से बैठो। दोनों बैठ। हाँ बैठो, तो बताता हूँ कुछ। क्या हो गया, बताओ। जानते हो भाई इसको? क्या नाम है इसका? सृष्टि। सृष्टि। आप जानते हो इसको? नहीं, मैं तो पहली नहीं बार जानते। देखी हूँ। मैंने लास्ट बार ये मतलब बताया था ना कि मतलब किसी के साथ शादी करनी है तुम्हें। यार भैया आप
खुद बताओ ना, मैंने आपको बताया था ना कि मुझे नहीं कर पाऊंगी मैं किसी के साथ भी। बट मैंने तुम्हें बोला था कि तुम्हें किसी की ज़रूरत आप है, ये क्योंकि चीज़ अभी देखो। तुम्हारी उम्र कितनी है तुम्हें ही भाई पता है। आप ये चीज़ देखो, मैं शादी भी कैसे कर लूँगी? मेरे साथ पहले इतना भगवान ने इतना ऐसा कर दिया है कि मैं कर भी नहीं पाऊंगी। क्या फ़ायदा मैं इनके साथ रहूँ, अब मुझे वाइब उनकी आई, फीलिंग उनकी आई, तो मैं फिर फ़ायदा ही कह कुछ रहा नहीं। है। मैं बोल सकता हूँ कुछ नहीं। वो मैं ये कह रहा था, लाइफ में तुम सब चीज़ अपना मतलब एक वे में चल रही हो, कंटिन्यू अच्छा ग्रोथ कर रही हो, तो थोड़ा लाइफ में मतलब आपने गिव अप करा। मुझे पता है आपकी लाइफ में सब पता है, मैंने सारी वीडियो आपकी देखी है, जितना भी आपका था। आपके हस्बैंड नहीं है ना, तो देखो मैं भी लाइफ में, मेरे फैमिली में कोई नहीं है, एक मम्मी है, पापा एक्सपायर हो चुके हैं, मतलब एक लौटे ही हूँ, तो मम्मी पापा की भी जिम्मेदारी है। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप मेरे लिए कम्फर्ट मतलब एक इनको लगता है कि भगवान ने आपको मेरे लिए बनाया, और ये काफ़ी टाइम से वीडियो देखता है। इसके साथ पता है क्या हुआ है, इसने शादी करी थी घर वालों की मर्ज़ी के साथ, और जब इसने शादी करी थी ना, तो जो लड़की थी ना, उसने इसके साथ चीट करा था शादी के बाद भी। अपने एक्स के साथ भी उसका रिलेशनशिप चल रहा था, और उसके साथ शादी भी करी थी। यही होता और है ना, जैसे लड़की ने पता है क्या करा था, इसी के घर पे बुलाया था अपने बंदे को, तो इसने अपनी आंखों से देखा था वो सब कुछ। यही होता है ना, जिसको प्यार करता है और भगवान उसके बाद उसको कुछ पता है नहीं क्या हुआ करता। था कि लड़की ने इसके ऊपर दहेज का केस लगाया, और इससे मतलब जितने भी पैसे थे इनके उसके घर बाद पे। मेरी मम्मी अभी बीमार पड़ी है, तो मम्मी की देख रेख के लिए भी कोई नहीं है, तो मुझे भी एक पार्टनर तो चाहिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि अभी मम्मी बीमार हाँ, है। जिसको प्यार देता है उसे तो छीन लेता है, जिसको नहीं देता वो ऐसे होता है, बताओ। तो मुझे ऐसा लगता है सिस्टरी, मतलब मुझे नहीं पता, मेरे अंदर से आया कि मतलब तुम मेरे लिए परफेक्ट हो। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे शादी कर लेती हूँ तो मैं खुश, वो तो खुश रहेंगे नहीं रहेंगे, वो मेरे साथ हमेशा है, बेशक मेरे वो नहीं है ये नहीं है, लेकिन मैं जहाँ जाती हूँ वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। मैं तुम्हें भूलने के लिए उनको थोड़ी कह रहा हूँ, पर मेरे साथ रहो, हो सकता है आगे हम दोनों का अच्छा मेरे हो साथ बहुत अटैचमेंट। गलत हुआ है, आप नहीं समझ रही है, बैठे हुए ना, मैं इनसे पूछो आप। नहीं, मैंने देखा है, मैं जानता इसने हूँ सब सारी कुछ। वीडियो देखी है, लास्ट वीडियो भी जो मेरे साथ भी बहुत गलत हुआ है अपनी लाइफ में, पर सिस्टरी मतलब थोड़ा समझो कि मैं जॉब भी कर रहा हूँ, सब चीज़ कर रहा हूँ, तुम भी अपना कर रही हो, मुझे कोई वो नहीं है, मेरा अपना मैं नहीं मकान है। चाहता कि तुम अभी के अभी डिसीजन लो। पता है क्या है, लोग ना लास्ट बारी जब मैंने तुम्हें पैसे दिए थे ना, तो वो भी पता है मैंने वीडियो बनाई थी, वो भी इसने देखी है, बहुत सारे लोगों ने देखी है। तो सारे लोग यूँ कह रहे हैं कि इसकी शादी कराओ, क्योंकि अभी ये बहुत छोटी है और पूरी ज़िंदगी अकेले नहीं रह पाएगी। और अजय भाई आप भी कब तक साथ दोगे? देखो मैं तो साथ देने के लिए मना नहीं करता, मेरे से जितना होता है आपको क्या, बहुत करते हो आप मेरे लिए, आपको क्या मतलब मैं बहुत सारे लोगों की मदद करता हूँ, बट मेरे को नहीं अच्छा लगता कि मैं कैमरे में किसी को पैसे देते हुए दिखाऊं या कुछ, मेरे को ये चीज़ें नहीं पसंद। बट मेरे से जितना होता है तो मैं उतना करता हूँ, क्योंकि मेरे को भी इस लायक में, मेरे को भी यहाँ तक किसने पहुँचाया, मेरी ऑडियंस ने, जो पब्लिक मुझे देखती है वहाँ तक ही मुझे पहुँचाया। मेरे पास पहले पैसे नहीं हुआ करते थे कुछ भी खाने पीने के लिए, तो ऑडियंस ने प्यार करा, अब इतना प्यार करते हैं तो यार मैं भी तो मजबूर होकर हेल्प करता हूँ। तो लोग यूँ कह रहे हैं कि ये अकेले नहीं रह पाएगी, इसके लिए कोई ऐसा लड़का ढूंढो जो इसको साथ दे पाए, इसको खुश रख पाए और एक अच्छा पति चाहिए। बट मैं देखो, कैसे रह लूँगी भाई, आप भी बताओ। समझो यार, मतलब क्या है कि तुम्हें भी लाइफ में अभी तुम्हारी उम्र है, ठीक है, मेरी भी उम्र है, मैं तुमसे 2-3 साल या 4-5 साल बड़ा हूँ, ठीक है, मिनिमम। पर एक ये है कि तुम जिस उससे बीती हो, मैं उससे अपोजिट बीता हूँ, पर मुझे भी पता है कि एक पार्टनर की क्या अहमियत होती है। तो मैं तुम्हारी एक नेचर, तुम्हारा मतलब एक जो बिहेव है, एक पोलाइटली, मेरे को आपकी मम्मी कैसे पसंद कर लेगी? मैं झुग्गी में रहने वाली हूँ, मैं बस ऐसा कुछ नहीं इनके है थ्रू मेरा काम लगा है, वरना मैं ऐसे डोलती यार। रहती घर में, झाड़ू पोछा मारती आज के रहती। ज़माने में अमीर गरीब कोई नहीं है, कभी भी कोई अमीर हो सकता है, कभी भी कोई गिर सकता है, ठीक है। तो पैसा कोई लेके नहीं आता है ज़िंदगी में, सब कमाते हैं, तो आगे सब कुछ अपना हो सकता है। मेरा अपना घर है, मम्मी है ये मेरी। तुम्हें चाहता है कि तुम मेरे साथ शादी करो, और इनकी मम्मी जो कैसे बीमार करूँ रहती है ना, मैं बताता हूँ ना, ये चाहते हैं कि तुम इसके साथ शादी करो और इनकी मम्मी का ध्यान रखो और ये आपका ध्यान रखेंगे, और शादी के बाद आपको काम करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये चाहते हैं कि मुझे एक अच्छी पत्नी चाहिए। उसके लिए देखो मैं आपको वो नहीं कर रहा, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा, मैंने आपकी मदद करी है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने आपको ख़रीद लिया है। मेरे को जो अच्छा लगा मैंने आपको वो बताया। तो इसके लिए अगर आप चाहो तो टाइम भी ले सकते हो, बट अगर आप इसके साथ कुछ बातें करना चाहते हो,
कुछ पूछना चाहते हो तो वो आप पूछ सकते हो, इसलिए मैंने आपको तो बुलाया। सिस्टर ये भी तो अगर बात आप है। दोनों आपस में कुछ बात करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, आप बोलोगे तो मैं चला जाऊंगा यहाँ से। नहीं, आप बैठे रहो, हमें कोई वो हाँ, तो दिक्कत आप नहीं है। दोनों बात कर सकते हो, आपसे एटलीस्ट आप बढ़ के मेरे इस दुनिया में कोई भी नहीं हाँ, है। एक दूसरे को सिस्टर, समझने की कोशिश ये तो करो। तुम्हारी फैमिली ने भी एक्सेप्ट नहीं करा, पर हो सकता है कि तुम मेरे साथ आओ, हम कोशिश करेंगे मैं कि तुम्हारी कैसे आ फैमिली से जाऊँ? भी मैं आप जोड़ूं। आप ये बताओ मैं कैसे आ जाऊँ? मेरे साथ स्थिति हुई है ना, उसके बाद से मेरे को लगता नहीं है मैं खुद वो नहीं हूँ। यार वो हुआ तो मेरे साथ भी है, चाहे सीधा सीन है चाहे जैसा भी है। मैं जानता हूँ सिस्टर तुम्हारे सारे हर चीज़ फीलिंग की मैं कदर करता हूँ, मुझे भी उस चीज़ की मानती हूँ, तकलीफ है, मैं तभी तो मैं अकेला इधर आ महसूस जा तुम्हारे करती हूँ, लिए आया लेकिन हूँ। इसका मतलब ये नहीं ना, फिर बताओ फिर तुम कैसे रखोगे, क्या करोगे, फिर आप समझ रहे हो ना। वो शादी के बाद इसको याद तो कभी मिटने की है नहीं, याद तो आती रहेगी। तो तुम कभी इसको याद आ जाए तो तुम इसके साथ क्या बिहेव करोगी, ये उस चीज़ से डर रही है कि अगर मैं उसको याद करूं तुम इसको कल मारने लग जाओ घर पे शादी के बाद, फिर ये ऐसा कहाँ नहीं है। जाएगी? क्योंकि ये बेचारी पहले इतनी टूटी हुई है, उसके बाद इसका क्या होगा? उसके लिए बेचारी डर रही मेरे है। टाइम पे कोई खड़ा नहीं हुआ था, जब इनसे मुलाकात हुई आपने वीडियो देखी ही होगी। जॉब तक का सफ़र इन्होंने दिया मेरे को, मैं जहाँ जाती हूँ ना सर उठा के जाती हूँ। वही चीज़ तो मैं समझ के इधर आया हूँ। और ऐसा कुछ नहीं है कि तुम अपने पहले के मतलब लाइफ पार्टनर को भूल सकती है, जो भी है। तुम्हारी लव मैरिज थी, मुझे पता है, तुम्हारी फैमिली इसके अगेंस्ट थी, पर आज मैं ये चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो। मुझे भी साथ की ज़रूरत है, तुम्हें बताओ। टाइम लो, उससे कुछ बातें करनी है बातें करो। कुछ मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया कि ये नहीं कि एकदम शादी करनी है, नहीं, उससे बात करो। तुम अगर उसको समझ सकती हो, वो तुम्हें समझ सकता है, थोड़ा और टाइम लो। ज़रूरी थोड़ी ना, तुम्हें अगर कुछ पूछना है पर्सनली तो तुम उससे पूछो। तुम्हें ये लगना चाहिए कि वो परफेक्ट भी है नहीं है, उससे पूछो कि मेरा भगवान मेरे साथ ही नहीं रहता, पहले शादी की उसको भी छीन लिया, फिर मैं बताओ मैं क्या करूँगी। इनकी मम्मी को पसंद नहीं आई, इनकी मम्मी मेरे को कुछ ऐसा बोले। कुछ नहीं है। मेरी मम्मी जानती मेरे है, पास दहेज वहेज भी नहीं है जो मेरी मैं कुछ मम्मी दे सकूं। बीमार हो रखी है, उनको खुद पता है। उन्होंने खुद ही कहा कि देखो, मैं बेटा साफ हमने अपनी मर्जी बोलूंगी। से करवाई तो कौन सा अच्छी आ गई। एक बात बताती हो हूँ, सकता है मेरे पास दहेज वहेज भी नहीं है, तुम्हारी मम्मी मेरे को आगे से फोर्स ना करे। आप खुद पूछो मैं कितना महीना कमाती हूँ, मैं उतना महीना का उनको दे सकती हूँ हर महीने। देखो मेरी मम्मी ऐसे नहीं है, मेरी पहली वाइफ थी, इतना सब कुछ करके गई है, तब भी मेरी मम्मी आज भी इसको उल्टा नहीं बोलती, कोई चीज़ को वैसे रिप्लाई नहीं करती। बीमार हो गई क्योंकि टूट गई, वो उसको मानती थी, वो वैसे चाहती थी कि मेरी बहू मेरे साथ रहे, अच्छे से बोले। मैं भी ये चाहता था मेरी पत्नी अच्छे से रहे, मैं ऑफिस से आऊँ तो हर चीज़ समझे। तो आज मैं भी बहुत मुश्किल से आगे बढ़ा हूँ, क्योंकि देखो शादी हुई कुछ टाइम के लिए, प्यार तो मेरा था अपनी वाइफ से, ठीक है, मेरा भी दिल टूटा, हर चीज़ है, मतलब घर वालों का भी टूटा है यार, घर वाले भी जैसे हुए हैं। तो मैं ये चाहता हूँ सिस्टर कि हम दोनों साथ में एक साथ शादी करें, साथ में रहे। मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली से भी चाहता हूँ कि मिलो तुम सिस्टर। मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम मतलब मेरे साथ रहो यार, एक समझो। यार, तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ यार, उसमें कुछ गलत थोड़ी है। गलत की बात नहीं है, बट आप खुद देखो ना मेरे घर में क्या स्थिति चल रही है, मैं झुग्गी में रहने वाली हूँ। तो मैं कौन सा मना कर रहा है, मेरे पास पैसा है, इतना है कि हम रह सकते। तुम ना मेरे पास कमाओ, कुछ भी ना नहीं है, करो। मेरे पास ना दहेज के लिए कुछ है ना तो कुछ के लिए। भैया अभी भी बैठे हुए हैं, पूछ लो। तुम्हें दहेज की ज़रूरत है शादी मुझे के बाद? कुछ जरूरत नहीं है, मुझे बस लोग के घर अच्छी वाले लड़की फोर्स चाहिए करें, इनकी भैया। मम्मी बोले कि दहेज भी आपको दे पहले आई, अपने घर पे बात करनी पड़ेगी। देखो इसका पॉइंट भी ठीक है कि तुम्हारे घर में मेरी जाऊँ मम्मी फिर कुछ बोले। कौन है मेरे घर में? मेरी मम्मी तो है। मेरी मम्मी तो एक्सेप्ट करिए, वो कह रही है बेटा तुझे जहाँ पे भी सही लगे तो वो कर। अब मुझे सिस्टर सही लग रही है, पर ये मान ही नहीं रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी तू मेरे साथ कर ले, पर कुछ टाइम तो ले, पर सोचना, सही सोच। उनकी यार- यादें ही नहीं जाती मेरे घर से। मैं बताओ मैं तुम्हारे साथ रह के भी उनकी यादें आएंगी मेरे घर में, तो मैं कैसे यार- रह लूँगी। यार मैं भी जानता हूँ यार, मेरी भी है, मेरी भी तो मम्मी पापा मतलब मम्मी किस हालत में है यार। हर चीज़ सपोर्ट चाहिए, मुझे भी एक प्यार चाहिए यार। मुझे भी तो कोई कहने वाला हो घर आके कि खाना खा लो यार, मुझे मम्मी को खुद खाना खिलाना पड़ता है, हर चीज़ करनी पड़ रही है। एक पार्टनर हो जिससे मैं अपना दुख बांट सकूँ यार। यार मैं भी बहुत अकेला हूँ सिस्टर। क्या बोलूँगी अब। कल हो के घर में ये बात ना होगी कि बिन दहेज के भी आ गई, मुंह उठा ऐसा के आ कुछ नहीं गई, है यार, ऐसा पति कुछ मर गया नहीं तो है। मेरे घर आ गई। इस टाइप से पहली कुछ वाली बोले। वाइफ से भी हमने कोई दहेज नहीं लिया, पर क्या हुआ यार आगे? अब ये बताओ ना कल हो के सिस्टर कुछ तुम भी- बहुत अच्छी हो, तुम बहुत अच्छी हो, यार- तुम्हारे साथ कोई गलत नहीं कर पाएगा। कोई नहीं दोस्त, रो मत, खड़ा हो। रो नहीं है, रो नहीं, मिलने आया था ना, रो क्यों रहा?
अकेला हूँ, मुझे भी कोई अपना बैठ चाहिए। जा। ये रो मत, रोने से क्या होगा, रो मत। नहीं यार, मैं सही बता रहा हूँ। पता है ये भी टूटी हुई है काफ़ी, वो भी टूटा हुआ है, उसके साथ भी गलत हुआ है, तुम्हारे साथ भी मैं गलत मना हुआ। नहीं कर रही शादी के लिए, बट इसे घर में अगर मैं जाऊंगी तो फिर कोई बात नहीं बन जाएगी। सूरज, सुन तो अपने घर पे ना, सुन मेरी बात सुन, मम्मी देख तेरे घर की बड़ी मम्मी है, इसके आगे तो पीछे तो कोई है नहीं, ठीक है ना, तो कोई शादी में आने वाला मेरे अलावा, ठीक है, मेरी जितनी टीम होगी वो आएगी, और उसके अलावा तो इसके आगे पीछे है नहीं। तो ये यूँ कह रही है कि तू अपने घर पे बात कर ले एक बार, देख इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बात कर ले ना, बात करने में कुछ तो होता नहीं है ना। मैं नहीं कह रहा, इनको अगर मेरी मम्मी से भी मिलना है ना, नहीं पहले तू बात करना, उसके बाद ना देख तेरे पास मेरा नंबर आ गया तो पहले बात करियो मेरे साथ, अपनी मम्मी की बात कराइयो, उसके बाद अगर मेरे को ठीक लगेगा कि मम्मी के साथ मिलाना चाहिए तो अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद 1-2 दिन आप आपस में बात करना। बस तुम मुझसे मतलब दिल से अटैच रहो, मैं यही चाहता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारी लाइफ में, तुम कुछ भी पहनो, कुछ मेरे भी को खाओ। भी अभी 2-3 महीने हो गए उनके बिन रहे, साथ रहे। अभी आप तुम ये खुद बताओ कि अब आज तक आपने सुना ऑफिस में जाती हो, किसी भी लड़कों से बात करती हो, ये उन ऑफिस का ऑनर है, वही तो वो भी चीज जानते है, हैं। तुम्हारा दिल पूरी तरह से टूट चुका है, टूटा मेरा भी है। मैं किसी का तुम भी तरफ आंख अकेले हो, उठाते मैं नहीं भी देखती अकेला हूँ। हूँ अपनी लाइफ में यार, वही मैं कह रहा हूँ सृष्टि, समझो थोड़ा समझो, मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा यार तुम्हें। करूँ मैं भरोसा नहीं होता है। जब तक मम्मी से बात नहीं होगी, जब तक ये नहीं कहेंगे ना, जो मेरे प्रॉब्लम में सपोर्ट में खड़ा रहा, मैं उसी की बात पर चलूँगी। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा तुम आओ मिलो, हर चीज़ रहेगी अपनी जगह, पर कुछ तो थोड़ा मतलब तुम अपने माइंड से भी सोचो थोड़ा उसको टाइम दे थोड़ा, और मेरी अगर मान तो घर पे बात कर दे कि उसका पॉइंट भी ठीक है, तेरा पॉइंट भी ठीक है। तूने कहा कि मेरे को मिलना है, कुछ बातें करनी है, तो तूने बातें करी, तेरी सिचुएशन भी समझ रहा हूँ, और तुम दोनों के साथ गलत हुआ है, भगवान ऐसे किसी के साथ ना करे। और सच बताऊँ तो मेरे को भी अंदर से रोना आ रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ, बट होनी को कोई टाल नहीं सकता, ठीक है। अब आगे जो होगा सो अच्छा होगा, पॉजिटिव वाइब्स रखनी है अपने अंदर, ठीक है। और भाई एक बारी तू भी अपने घर पे बात कर ले, ठीक है, मेरे को जैसे भैया बोलेंगे बता देंगे, फ़ोन बात करियो अपने घर पे मम्मी के साथ, फिर मेरी बात कराइयो, जैसे ही मेरे को ठीक लगेगा वैसे करेंगे, कोई देखो जल्दबाजी नहीं है, सृष्टि भी यही है, तो भी यही है ना, मैं भी यही हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो भी होगा, पब्लिक का तो सपोर्ट है ही पहले ही सृष्टि के साथ, तो उसके साथ तो कोई गलत करेगा नहीं, और अगर कोई गलत करता भी है तो फिर उसके साथ भी अच्छा नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई कुछ करना जानता है तो हम भी फिर कुछ भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते। मैं ये बता रहा हूँ, मैं सृष्टि को कभी दिक्कत नहीं होने दूंगा। हाँ, पर ये है कोई टाइम, हर चीज़ समझ रहा हूँ, बट एक दूसरे को टाइम दो आप दोनों, ठीक है। भैया आप देख लो। कोई नहीं, भाई पे भरोसा नहीं है तेरे को? एक बार देख लो। कोई नहीं, भाई पे भरोसा नहीं है तेरे को? कोई नहीं, शांत रख, कोई नहीं, देखेंगे, कोई नहीं, सब अच्छा होगा। इसकी मम्मी के साथ बात करेंगे ना, उसके बाद देखेंगे, ठीक है, ठीक है। कल लोग मुझे टॉर्चर ना करे नहीं कि नहीं, कोई मैं उठा के आ गई ऐसी है जगह थोड़ी ना तेरी शादी कराएंगे, पागल है। वो तो मुझे पता है, आप ऐसी जगह मुझे नहीं तो कोई नहीं, इसकी भेजोगे। मम्मी के साथ मैं बात करूंगा, और दहेज वगैरह के लेकर बोलेंगी भी ना तो तेरा भाई बैठा, ठीक है, ठीक है। रोएगी तो नहीं अभी? पक्का? हाँ। कुछ खाया? हाँ, चले अभी? चले तो भाई, चले। मैं बता दूंगी, आप वो मत बस देखो, sister, मैं please. मैं बता दूंगी, जो भी बस। डिसाइड करना मैं चाहिए। डिसाइड करके मैं इनको बता दूंगी, वो आपको बता देंगे। बस अपने घर में बात कर लो, मैं मना नहीं कर रही तुम्हें, मैं तुम्हारी सिचुएशन भाई समझ मैं रही सच हूँ। में बता रहा हूँ, मैं बहुत टूटा हुआ, मैं भी अकेला हूँ यार, बिल्कुल कोई कोई नहीं, नहीं मैं यार, समझ- पापा जाने के बाद। कोई नहीं, मैं समझ रहा हूँ, मैं बता दूंगी, आप ऐसे रो मत बस। कोई नहीं, चलो। यार मुझे भी अपना एक मिलते हैं सूरज, जल्दी मिलते हैं, ठीक है। घर पे बात करियो, ले अपना फ़ोन, मिलते हैं, ठीक है।